छोटे शहरों में महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। खैरपुर में तो महंगाई ने टॉप गियर लगा दिया है। अशेख और अनोश की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। उधर इंतजामिया भी अनोखी मंतक ले आई है। प्राइस कंट्रोल करने के बजाय इजाफी रेट्स पर मबनी रेट लिस्ट जारी कर दी है। देखें आप लोगों को इसकी वजह से जाने लोगों की उनका ज़या हो रहा है, जिस तरीके से ये इसकी मिसमैनेज की गई है। फैमिली जो मरे हैं उनके, जो 1000 रुपए के लिए लाइन में लग के मर गई माँ बेटियां, जो लोग 1000 रुपए राशन आप बोल रहे हैं, मैं खुश हो रहा था कि शायद राशन का ऐलान होता। मुझे तो जो मैयतें लेकर लोग आ रहे हैं बोले 1000 रुपए देने का ऐलान हुआ था। मुल्क में इस वक्त सियासत की लूट खसूट जारी है। इक़्तिदार के लिए सियासतदान एक दूसरे के दरवाजे तोड़ रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात को अवाम का दर्द बता रहे हैं, लेकिन अवाम आज भी चंद पैसों के लिए अपनी जानें गंवा रहे हैं। कि 1000 रुपए देंगे, वो 1000 रुपए लेने गए थे। वहां पर भगदड़ मची है, दीवारें भी गिरी लोगों के ऊपर, नाले में भी गिर के मरे। अब वो उनकी फैमिली अफ्तारी के टाइम पे रक्शे टैक्सी पकड़ के जा रही हैं अब्बासी। 9 मैयतें अब्बासी में हैं और 2 मैयतें जो है वो सिविल में। अब सोचने वाली बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि $1000 को 1000 रुपए मिलने थे खाली। अगर 1000 रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करें तो मुश्किल से कितने, $3 बनेगा, $4 के लिए 11 लोग मर गए। कौन जिम्मेदार है? अभी मैंने फोन किया फर्रुख अमीन साहब को, यूनिटी फूड वाले, कि फर्रुख भाई इनको दफनाना है। इनके पास 1000 रुपए नहीं थे, वो 50,000 रुपए की कब्र कैसे लेंगे? वो 5000 का गुस्ल कैसे करेंगे? वो 15,000 की मैयत बस कैसे करेंगे? तो ये तो कयामत मच रही है। मैं जा रहा हूँ इस वक्त वहां पे मुर्दा खाने अब्बासी के, उनकी फैमिली को बोलूंगा ये ने भाई कम से कम दफना तो दें। कोई नहीं देगा आपको पैसे हुकूमत की तरफ से, अगर आप समझ रहे हैं। 1000 रुपए की लाइन, 1000 रुपए यार, राशन तो 40,000 का भी नहीं आ रहा है। अभी मैं एक्सपो सेंटर में बचत एक्सपो लगवाई है, उसके अंदर खड़ा हुआ था, फैमिलीज आ रही हैं, कह रही है 500 का बाइक में पेट्रोल लग गया, ये आटे वाले सिर्फ 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। गवर्नर साहब भी थे, गए, बोला यार 30% कर दो यार, उसने कर दिया। 25 दिन से ऐलान कर रहे थे कि ए कंपनियों, तुम इन पाकिस्तानियों से अरबों रुपए कमाती हो, पहली बचत एक्सपो लग रही है, आ जाओ। तो गिनती की 6 कंपनियां आई हैं। क्यों नहीं आई सारी कंपनियां? उनको पता है हम जितना चाहें इनसे कमाएं, हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। आज जो 11 लोग मरे उनका कौन जिम्मेदार है? इससे पहले जो पंजाब में लाइनें लगी आटो की, किसी दिन 3 औरतें मरी, किसी दिन 4 लोग मरे, किसी दिन 1 आदमी मरा। वो तो मीरपुर खास में आटे की लाइन में ज़फर अब्बास साहब, पूरे पाकिस्तान में आप चैरिटीज करते हैं, सिर्फ रमजान मुबारक में नहीं बल्कि साल भर आप चैरिटीज करते रहते हैं, आपका बड़ा वसी तजर्बा है अब तो इसके अंदर। ये स्टैम्पीड क्यों होती है? ये पंजाब में भी हुई, 4 सद्दा में भी हमने देखा आटे की तकसीम के दौरान, फिर ये साइट एरिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही वाकया रुनुमा हुआ है। ये होता क्यों है सर? ये इसलिए हो रहा है कि आटा जो 800 रुपए का 30 किलो आता था 1 महीने पहले तक, 2 महीने पहले तक, आज 890 रुपए का 5 किलो है। 1800-1900 रुपए का 10 किलो आटा है भाई। अब आप सोचिए, जिसके अंदर 60 किलो आटा आता था उसमें 10 किलो आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब नहीं, मिडिल क्लास के घर में एक वक्त का खाना खत्म हो गया है। किसके आगे रोए जाके? उन हुक्मरानों के आगे जो रो रहे हैं कि वो गाड़ी जो है मेरी वो 21 करोड़ की हो गई है, बड़ी महंगाई हो गई है। तो क्या समझे, राशन लेने वाले ज्यादा है, सप्लाई कम है? सब राशन लेने वाले बन गए पाकिस्तान में, सबका बेड़ा गर्क हो गया भाई। इतनी महंगाई किसने सोची थी कि 90 रुपए लीटर वाला पेट्रोल 300 हो जाएगा? ये आटा जो 300 का 10 किलो आता है, ये 2000 रुपए का 10 किलो आएगा। किसने सोचा था? ये लोग तो मर गए। तनख्वाह किसकी बढ़ी है? नाम बताएं उसका। ये प्राइवेट कंपनियां तो नौकरियों से निकाल रही हैं लोगों को, ये कहां जाएंगे लोग? ये जो ग्रेजुएट मास्टर्स लड़के कराची के अंदर रक्शे चला रहे हैं, ये इनकी इज्जत कहां जाएगी? तो मर जाएंगे। ये जो 11 लोग मरे, कोई एक बरतरफ हुआ अब तक? किसी एक सरकारी आदमी ने रिजाइन दिया? किसी एक मिनिस्टर ने रिजाइन दिया? आप सोचे, मीरपुर खास में जो आदमी मरा था आटे की लाइन में, उसकी मैयत पे उसके बच्चे बैठे हुए थे 4-4 साल के, और बाकी। अफसोस है कि रमजानुल मुबारक का कोई 1-2 रोजे, क्या कोई एक ऐसा रोजा नहीं गुजरा जिनमें हमें आटे के लिए अमवात, ज़कात और इमदाद के हुसूल के दौरान हलाकतों की खबरें न सुनने को मिली हों। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि मेरा मुल्क इस वक्त किस नहज को पहुंच चुका है। आज भी कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, दिल दहला देने वाला। अगर ये वाक़या किसी मुअज़्ज़िब माशरे का होता तो अब तक पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। साइट एरिया में ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मची, जिससे खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जान से चले गए। ये कोई गदागर नहीं थे, ये वो मजलूम हैं जिन्हें मुल्की हालात ने
ज़कात लेने का मुस्तहक बना दिया है। जिस फैक्ट्री में ये इमदाद लेने गए थे वहां हर साल 1000 रुपए फीकस दिए जाते थे। सिर्फ 1000 रुपए की खातिर इस मुल्क में 11 जानें चली गई हैं। इससे बड़ा अलमिया होगा क्या? तो हुकूमत अपनी तरफ से कुछ सिलेक्टेड कोशिश तो कर रही है लेकिन ज्यादा कामयाब नहीं हो रही। मसला ये है कि जो महंगाई है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब उन फैक्टर्स के ऊपर 12 बात हो चुकी है, बट अभी जो एक सूरत हाल सामने आ रही है कि लगता है ऐसे है कि हुकूमत ने बिल्कुल जो है ना, और इसमें सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं, उन्होंने बिल्कुल हथियार छोड़ दिए हैं कि जिस तरफ इंडिकेटर इन्फ्लेशन का जाता है वो जाए। अभी जो वजारत खजाना ने रिपोर्ट अपनी जारी की है, ये इनका एक मंथली फीचर है, अच्छा फीचर है ये। एटलीस्ट एक अपनी चले हुकूमती पर्सपेक्टिव ही सही, बट एक समरी फॉर्म में इकोनॉमी की जो ओवरऑल आउटलुक है और जो उसकी परफॉर्मेंस है दोनों सामने आ जाते हैं। इसके अंदर महंगाई का नंबर आपने ठीक कहा, उन्होंने नहीं बताया, और वजारत खजाना तब ही महंगाई का नंबर नहीं बताती उनकी फोरकास्ट जब उनको पता है कि इन्फ्लेशन रेट काफी ऊपर जाएगा। तो अभी भी जो इन्फ्लेशन की फोरकास्ट है नाज़रीन, वो उन्होंने सिर्फ ये जरूर लिखा है रिपोर्ट के अंदर कि जो फरवरी 2023 का लेवल था 31.5% का, उससे कहीं ज्यादा रहेगी। इंटरनल जो इनके कंजर्वेटिव असेसमेंट भी आ रही थी वो कोई 32% से लेकर 34% तक आ रही थी। और जो मेरे ख्याल कुछ लोगों का शायद ये ख्याल था कि इसको अगर रिपोर्ट में डाल दिया गया तो लोगों की इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप रिपोर्ट में डालें या ना डालें। आज 31 मार्च है, कल 1 अप्रैल होगा और पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक फॉर्मली नंबर अनाउंस कर देगा, तो 12 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर होता हुकूमत ये जो नंबर है उसके कोई ना कोई अपना फोरकास्ट वो जरूर देते ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बनी रहती। अब ये जो नंबर की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट जो कामरान असेसमेंट्स आ रही हैं वो तकरीबन 36% के करीब इन्फ्लेशन का रेट आ रहा है। हमारा जो हाईएस्ट रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, जहां तक मुझे याद पड़ता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कोई मेरे ख्याल 37-37.5% के करीब रहा है। तो मतलब ये है कि रिकॉर्ड तोड़ने के हम जो करीब कल पता चल जाएगा इंडिकेटर कहां आता है, उसके करीब हम पहुंच रहे हैं। 50 साल रिकॉर्ड भी वो तो टूट ही जाएगा, लेकिन अब जो चीजें आगे भी खराब हो रही है। इसमें जो 2-3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो है कि जब महंगाई बढ़ती है वो तो सबको पता है कि जो एक लो मिडिल इनकम और पुअर क्लास है पाकिस्तान की, उनके लिए तो और ज्यादा हालात मुश्किल उनका शिकार हो गया। जिस तरीके से खासतौर पर रमजान के महीने में इंतहाई अफसोस होता है जिस तरीके से सब्जियों की और फ्रूट्स की कीमतें बढ़ी हैं और कोई चेक नहीं है उसके ऊपर। इस किस्म के ट्वीट्स तो आ रहे हैं कि कौन सी सड़क का इफ्तिताह हो रहा है इस्लामाबाद में, कौन क्या कर रहा है, ये कोई नहीं बता रहा कि ये जो सेब और आपके जो केला है, जो बहुत कॉमन फ्रूट्स है आपके, जो आपका खरबूजा है, उनकी कीमतें किधर जा रही है, इसके ऊपर कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, कोई ट्वीट भी नहीं करता। इन्होंने जो फैक्टर्स बताए हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर कि क्यों महंगाई बढ़ रही है, उसमें एक बात तो ये वो कह रहे हैं एज यूजुअल कि जी डिमांड एंड सप्लाई का गैप है। और ये जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप आया है कामरान, ये किसकी वजह से आया है? ज्यादातर जो फैक्टर है इसके अंदर हुकूमत के अपने जो उन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। डॉलर्स का इंतजाम नहीं हो रहा, इनके पास कोई चॉइस नहीं स्वाइस के इंपोर्ट्स के कंट्रोल्स लगा दें। आज भी होंडा एटलस जो कंपनी है, उन्होंने अपनी जो उनका फैक्ट्री उनकी पहले ही बंद है गाड़ियों की प्रोडक्शन की, रादर असेंबलिंग की, उसमें फर्दर उन्होंने 15 दिन की तोसी कर दी है। फिर एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। और तीसरा फैक्टर जो खुद ये कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। तो इन फैक्टर्स की वजह से महंगाई जो है वो बढ़ रही है और आइंदा भी बढ़ेगी। बट एक इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला रिपोर्ट के अंदर डाला हुआ है कि जो पोटेंशियल रीजन ऑफ राइजिंग प्राइस लेवल इज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अब वो सियासत को भी इसके अंदर ले आए कि चूंकि सियासी अदम इस्तेहकाम है तो इसकी वजह से मुल्क के अंदर महंगाई में इजाफा हो रहा है। आप इनकार कर तो नहीं सकते ना कि देखें दुनिया में जितनी भी मुल्क हैं वो तरक्की करते हैं, जाहिर है कि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो फिर आप जो है आपके यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। और एक बहुत बड़ी वजह कि देखें जब इस गवर्नमेंट ने राइटली और रॉन्गली जो भी उनका फैसला था, जब हटाया इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए, वो खुद जब आए, अब पहले चंद माह इन्होंने लगा दिए कि सब्सिडी फ्यूल पे विड्रॉ नहीं की, क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशंस थी, क्योंकि इमरान खान साहब एहतजाज कर रहे थे और उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा था। और ये कंसिडरेशन तो आती है ना। फिर पंजाब के अंदर हमने देखा असम्बलियां तोड़ दी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चलते रहे। और आज भी अगर आप देखें मसलन सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, बल्कि पूरे हफ्ते से तमाम जो काबीना है, मतलब आधी काबीना तो सारा दिन तो वो सुप्रीम कोर्ट में बैठी होती है। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं तो वो कहां से ये आवाम के रिलीफ की बात करेंगे? इंस्टेबिलिटी को फैक्टर नहीं कहूंगा मैं, कहूँगा जो इनकी बैड गवर्नेंस है
और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक फैक्टर, एटलीस्ट मेरे लिए तो ये नहीं है। अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करें, ये भी, और सूबाई हुकूमतें भी। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि 2 सूबों में पीटीआई की हुकूमत है, वहां पे भी इनकी अपनी बनाई हुई हुकूमतें, निगरान हुकूमतें, लेकिन इनके फैक्टर्स वहां पे जो है वो प्ले करते हैं। आप गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि जब आपको ये नहीं पता कि मतलब जो अगर अपनी सर्वाइवल की आप जंग लड़ रहे हो, आपको पता है कि आज इस्लामाबाद मैं की जिस अगर बात दफ्तर कर बैठा लें- हूं, हो सकता है कि